मैथिली असमिया संबंध। मैथिली भाषा का पूर्वांचलीय भाषा सबसे संबंध कैसा है, इसका अध्ययन करते हुए हमने मैथिली और बांग्ला संबंध को पढ़ा। आज हम मैथिली और असमिया संबंध को पढ़ेंगे। उसी तरह से किस तरह से व्याकरणिक समानता है, किस तरह से भाषा एक दूसरे से मिलता जुलता और नवीन ब्रज बोली का जन्म होता है, सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक आधार पर किस तरह से एक दूसरे में भाषाओं में समानता व असमानता देखने को मिलते हैं। मिथिला आ असमक सामाजिक सांस्कृतिक सहसंबंध बड़ प्राचीन रहल अछि, मुदा 14वीं-15वीं शताब्दी में जखन मिथिलाक दरबारी साहित्यकार सब में पलायनक प्रवृत्ति बढ़ल। अब ये 14वीं-15वीं शताब्दी जो है, इस समय में बज्जी संघ पर मुसलमान शासक सब का हमला हुआ, जिसके कारण जो राजा शिव सिंह जो विद्यापति के समय में थे, राजा शिव सिंह, राजा हरि सिंह, इन सब के राज दरबार टूटने लगा। तो यहाँ पर जो है कि दरबारी साहित्यकार, कोई भी राजा महाराजा साहित्यकार अपने दरबार में साहित्यकार को है विद्वान जनों को संरक्षण देते हैं और उनकी खर्चा उठाते हैं, ताकि वह निश्चिंत होकर के रचना करे और एक साहित्य का जो प्रकाष्ठा होता है, विकास होता है भाषा का, उसको वो प्राप्त करे। इसके लिए इसलिए दरबारी साहित्यकार कहा जाता है। अर्थात विद्यापति भी शिव सिंह के दरबार में दरबार रहते थे और फिर रचना करते थे। तो ये सभी कवि जो होते हैं, विद्वान जन जो होते हैं, यह सब किसी न किसी दरबार में जो जुड़े होते हैं और वो राजा उनका संरक्षण किए होते हैं। लेकिन जब बज्जी संघ पर हमला होता है, जब मुसलमान शासक सब ने हमला करते हैं, तो राजाओं की स्थिति असुरक्षित होने से दरबारी साहित्यकार सब में पलायन होगा। स्वाभाविक है, उनके उस राजा के संरक्षण में जो लोग रह रहे हैं, वो लोग भी असुरक्षित हो जाएंगे, तो वो लोग भी अपने के आप के लिए सुरक्षित जगह ढूंढेंगे। इसी समय में मिथिला के क्षेत्र से साहित्यकार सब में पलायन होते हैं और ये प्रवृत्ति बढ़ल आ संगहि विद्यापति के कृष्ण काव्यक प्रभाव समस्त वैष्णव प्रदेश में पसरल। तखन एक दिस कामरू कामाख्या मैथिली विद्वान सभक शरण स्थली बनल आ ओतुका राजा सब जेना शंकर देव, माधव देव, गोपाल देव आदि मिथिला के विद्वान सब संगे वैष्णव काव्यक सृजन कैलेन, अंकिया नाटक रचना कैलेन। तो किस तरह से वहाँ के राजा सब ने शंकर देव, माधव देव, गोपाल देव आदि मिथिला के विद्वान सब ने उस राजा सबके संरक्षण में रह करके रचना को जारी रखे, भाषाओं पर का विकास जारी रहा। इससे मिश्रित ब्रजबोली और एक दूसरे भाषाओं में समानता बढ़ने का अवसर मिल गया। कामरू कामाख्या तो चूंकि मिथिलांचल क्षेत्र भी शक्ति उपासक क्षेत्र रहा है, भगवती के आशीर्वाद से न जाने कितने कालिदास जैसे लोगों को एक उदाहरण है, अपवाद है। वैसे ही उस कामरू कामाख्या असम के क्षेत्र में वहां पर सभी रचनाकार जुटे और कुछ असम के भी जुटे और सब ने मिलजुल कर जो वहां पर रचना हुआ, वह सबसे मैथिली और असम में एक समानता देखने को मिलता है। और वैष्णव काव्य का एक प्रभाव तो था ही, विद्यापति की जो रचना से एक चैतन्य महाप्रभु के गौड़ संप्रदाय के धर्म की जो एक लोकप्रियता हासिल हुई, उसके कारण समस्त पूर्वांचल क्षेत्र में उस मैथिली की भाषाओं का प्रभाव पहले से ही था ही। तो अंकिया नाटक जो कि असम की है, जाहिसँ मैथिलीक एकटा नव उपभाषा असमी मिश्रित बोली ब्रज बोलीक सेहो उत्पत्ति भेल। दोसर दिस मागधी कुलक संतान भाषा होयबाक कारण एक दोसर पर प्रभाव होयब स्वाभाविक है। मागधी कुल से बांग्ला, असमी, उड़िया का जन्म होता है। तेसर, लिपि विकासक क्रम में पूर्वी लिपिक संतान होयबाक कारण सेहो मिथिलाक्षर आ असमी लिपि में किछु समानता भेटैत अछि। एहि तथ्य के ध्यान में राखैत मैथिली असमियाक संबंधक विश्लेषण कयल जा सकैत अछि। ध्वनि और अक्षर संबंधी, असमिया में
अस्वरक वर्तुलीकरण ठोड़ के घुमाएबाक प्रवृत्ति होइत अछि, किंतु बांग्ला से कम। अब बांग्ला में तो ओ का ओ हो जाता है, इतना ठोड़ घुमाते हैं, लेकिन असमिया में उतना नहीं घुमाते, उससे थोड़ा कम घुमाते हैं। और मैथिली में से हो शब्दक उपांत अर्थात अंत में थोड़े असमीय जका अस्वनक वर्तुलीकरण होना मतलब घूमना, शब्दों का ध्वनि परिवर्तन होना। असमिया में तद्भव शब्द में हो बनि जाइत अछि, जेना मैथिली में मानुष, असमिया में मानुह, मैथिली में बैसब अर्थात बैठो और असमिया में बाहिम, मैथिली में हंसी और असमिया में हाही। किस तरह से स हो बन जा रहा है। कतेक शब्द में मैथिलिक सवक उच्चारण में असमिया में छ लिखल जाइत अछि, मुदा उच्चारण करय काल सवक उच्चारण होइत अछि। जेना मैथिली में एम्बेसडर, लेकिन पढ़ते हैं एम्बेसडर, असमिया में एम्बेसडर। मैथिली में आवास, असमिया में लिखते हैं आवास, लेकिन पढ़ते हैं आवास। मैथिली में वोवक उच्चारणा बौवक रूप में होइत अछि, तैं प्रायः मैथिली वो अक्षर लिखले नहीं जाते अछि, कारण जब ओ का उच्चारण वो ही होगा तो वो लिखेगा क्यों, वो ही लिखेगा। मुदा असमिया में वो आ ब स्वनक अस्तित्व भेटैत अछि, लेकिन असमिया में दोनों स्वन का अस्तित्व मिलता है। मैथिली में हावा बहुत और असमिया में हावा और बहुत। हावा, अब यहाँ पर देखिए मैथिली में हावा भी लिखा है, बहुत लिखा, तो बहुत लिखा है, लेकिन इसके उच्चारण वो ही होता है, वो अक्षर लिखले नहीं जाते। लेकिन असमिया में हावा और बहुत, वो और वो दोनों मिलता है। मैथिली असमिया दोनों में आ स्वरक लघु रूप ऊर्ध्व विराम वा अवग्रहक रूप में भेटैत अछि। व्याकरण संबंधी, ये ध्वनि अक्षर संबंधी देख लिया, अब व्याकरण संबंधी। कारक चिन्हक रूप में सबसे पहले व्याकरण में कारक चिन्ह, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए सबसे पहले हम कारक चिन्ह के आधार पर किसी भी एक दूसरे भाषाओं का समानता या विषमता देखने को मिलता है। तो कारक चिन्हक रूप में मैथिली आ असमिया स्वरूप देखल जा सकैत अछि। मैथिली में कर्म में कैं, अकर्ता में कोई नहीं, कर्ता में तो सेम है, सब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा। कर्म में भर्ब में कैं और असमिया में लें, करण में सौ ए और असमिया में क, संप्रदान में कैं और असमिया में ए, संबंध में के केर और असमिया में रौ, अधिकरण में पर और असमिया में हो, अपादान में सौ और असमिया में पड़ा। मैथिली में सर्वनाम में उत्तम पुरुष एक वचन में हम शब्दक प्रयोग होइत अछि। अब हम सिंगुलर है, जखन कि असमिया में मई शब्दक प्रयोग होइत अछि। प्राचीन मैथिली में सेहो मयक प्रयोग होइत छल। अब यहाँ पर प्राचीन मैथिली से समानता को जोड़ते हैं असमिया से। मैथिली में जे सेयक बदला में जी सियक प्रयोग होइत अछि। असमिया क्रियापद मैथिली जकाँ जटिल नहीं है, मैथिली का क्रियापद बड़ा जटिल है, क्योंकि भाव आधार पर इसकी क्रियापद में बहुत विभिन्नता देखने को मिलता है। जेना लिंग आ वचनक संदर्भ में मैथिली आ असमिया दोनों समान अछि, दोनों में शब्द लिंग नहीं होइत अछि आ बहुवचन में प्रसर्ग लगैत अछि। प्रसर्ग जैसे मैथिली में सब लगा करके लोक सब, बालक सब, दोनों भाषा अनेक मिलैत जुलैत शब्द एकरा एक दोसर से जोड़ैत अछि। जेना पैघ, छोट, सूर्य, बेल, छौड़ा, छौड़ी। एही तरहे मैथिली आ असमिया निकट संबंध तो साबित होइत अछि, मुदा दोनों भाषा पृथक अस्तित्व अछि। तो एक दूसरे भाषाओं का हमने देखा जुड़ाव क्यों है, क्योंकि दोनों मागधी कुल से हैं, दोनों पूर्वी लिपि के अंतर्गत दोनों की अक्षर की बनावट है। दोनों भाषाओं में सामाजिक राजनीतिक किस तरह से दरबार का बिखरने के कारण कामरू कामख्या मैथिलिक विद्वान सबका शरण स्थली बनते हैं, और वहां पर माधव देव, गोपाल देव, इन सब के साथ मिलकर के असम में अंकिया नाटक और मैथिली और असमिया मिश्रित ब्रजबुली भाषाओं का जन्म होता है।
तो ये एक सामाजिक विखंडन राजनीतिक आधार पर एक भाषा का दूसरे भाषाओं से संबंध बनता है और एक नवीन मिश्रित बोली का जन्म होता है, ब्रजबोली जैसे। और यही एक भाषाओं को दूसरे भाषा से जुड़ने और समान होने का अवसर भी देता है। हमने और भी पूर्वांचलीय भाषाओं में देखेंगे। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।